सतीश पूनिया को क्यों बदला गया? क्योंकि कई लोग, तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने संगठन को बड़ा रिचार्ज कर दिया है। नेताओं में अलोकप्रिय हैं लेकिन कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं सतीश पूनिया। एक व्याख्या ये बताई गई, कहा गया कि साहब बहुत सारे जो दिल्ली के और जयपुर के नेता हैं वो असुविधा महसूस कर रहे थे, सतीश पूनिया को जिद्दी बताया जा रहा था, अड़ियल बताया जा रहा था। अब देखिए, कुछ तो लोग एक नई पीढ़ी के हैं और जिस किसान समाज से आते हैं उसमें एक अक्खड़पन रहता है, ये बात तो है उनमें। लेकिन सतीश पूनिया के बारे में एक कंसेप्ट बन रहा था कि भाग मिल्खा भाग बने हुए हैं, दिन भर दौड़े ही करते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, मगर अंदर की कहानी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं, आज के दिन में राजस्थान बीजेपी को वही चलाते हैं, वही सतीश पूनिया को चला रहे थे, वही सीपी जोशी को चला रहे हैं। चेहरा सामने किसी और का होता है मगर चलती उन्हीं की है। और संगठन जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके और सतीश पूनिया के बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, क्योंकि धीरे धीरे सतीश पूनिया को भी लग रहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, आखिर कब तक उनके निर्देशों पर भागता रहूं, मैं काम करता रहूं। और ऊपर वसुंधरा राजे लगातार दबाव डाल रही थी। जैसे कि अभी अपना बर्थडे मनाई थी तो दिल्ली से बहुत सारे पत्रकार आए थे, हम भी गए थे, तो हम भी किनारे कुर्सी लेकर बैठे हुए थे। तो वो लगातार सबको ये समझा रही थी कि देखो, मुझे पर्सनल नॉन ग्राटा बना रखा है सतीश पूनिया ने, कल का आया वो पहली बार का विधायक है और ये हमको पार्टी में किनारे लगाने की कोशिश कर रहा है। मगर वसुंधरा राजे को बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए कि सतीश पूनिया, मैं समझूंगा शरद भाई बड़ी तस्वीर समझूंगा, पहले जरा ये बर्थडे पार्टी की और प्रसंग सुनाइए। हाँ, पर्सन नॉन ग्राटा बना रखा है, और क्या क्या बोला वसुंधरा ने? और मैं देखिए, उस समय सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, और पता नहीं ये कहना सही हो गया गलत हो गया, खुलासा करना। कह दीजिए लल्लन टॉप है, यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ ही कहेंगे। तो सीपी जोशी का नाम जो है हवाओं में नहीं था, मगर वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी। तो हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लुक दिस सीपी। अब तीसरे नंबर पर इसका उम्मीदवार रहा वल्लभनगर के चुनाव में, जमानत जब्त हो गई। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा लिया दिया गया है। अब ये आरोप सुनने के बाद मुझे लगा कि सीपी जोशी से भी इनके संबंध हो सकता है सामान्य नहीं हो, लेकिन अब जब सीपी जोशी बन गए हैं तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इनके संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। सतीश पूनिया बेचारे तो बनने के बाद कम से कम किताब लेकर घर गए थे वसुंधरा राजे के 13 नंबर के बंगले में, ये तो वहां भी नहीं गए। और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि आपने कहा है सूत्र नहीं कहने का, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं, तो बता रहे थे कि अभी जब मन की बात की कहानी हो रही थी वहां पर जालोर में, तो कम सीपी कम करके बुलाई और उन्होंने कहा कि तुम जयपुर कब आओगे, मुझे तुमसे बातचीत करनी है, बैठना है। तो सीपी जोशी ने कहा कि मैडम मैं तो जयपुर रहता नहीं हूँ, मैं तो दौरे पर रहता हूँ। तो आप समझिए किस तरह से वो मिलने के लिए बेचैन है कि सीपी आओ बैठो, मैं अपनी भूमिका के बारे में तुमसे बात करूं। और सीपी कह रहे हैं कहाँ वक्त है मेरे पास। ये सीपी नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है। सीपी की नहीं इतनी औकात थी, नौ सतीश पूनिया की है। और वसुंधरा राजे को इस बात को समझ रही हैं, मगर समझ के भी क्या कर सकते हैं। पर चंद्रशेखर के भी तो पॉलिटिकल आका होंगे ना, संगठन मंत्री के। उनको कहां से संकेत मिल रहा है? पार्टी प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, अमित शाह की तरफ से संकेत तो उनको भी होंगे ना। देखिए, अरुण सिंह बहुत ज्यादा उनको भेज दिया जाता है समन्वय बिठाने के लिए, बर्थडे मनाने भी चले जाते हैं और उसी दिन सतीश पूनिया के धरने में शामिल हो जाते हैं। वो इस पंचायती से दूर रहना चाहते हैं। हाँ, ये है बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने ऐसी बात कही जाती है कि वसुंधरा राजे को दो टूक कह दिया है कि आप एक विधायक की हैसियत से काम कीजिए, आपका उपयोग क्या लेना है, कैसे लेना है, हम इसे चुनाव में देख लेंगे। और बीएल संतोष मुझे पता नहीं किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, मगर बीएल संतोष के निर्देश पर चंद्रशेखर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आरएसएस जो भारतीय भवन है, वहां पर प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी का नाम अगर राजस्थान में मुकेश माथुर जी जानते हो, सब लोग जानते होंगे। प्रकाश जी पर लंबे समय तक राजस्थान बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे हैं। प्रकाश जी और वसुंधरा राजे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। सतीश पूनिया की विदाई के पीछे एक कारण यह भी था कि प्रकाश जी भी निर्देशित करते थे कि करना क्या है। और निम्बाराम जो फिलहाल अभी प्रकाश जी के बाद काम संभाल रहे हैं, वह भी सतीश पूनिया से, उनके भी माफ कीजिए वसुंधरा राजे से उनके भी संबंध अच्छे नहीं है। तो एक तरह से संगठन में चंद्रशेखर हो, निम्बाराम हो, प्रकाश जी हो, ये जो तिकड़ी है
आरएसएस की, इस तिगड़ी से व्यतिक्रम संबंध है वसुंधरा राजे का, इसकी वजह भी इस एंट्री में उनकी मुश्किल खड़ी कर सकती है। चलिए, आप सब लोग इतना बता रहे हैं, हम भी थोड़ा सा छुआ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े एक बहुत बड़े और अब राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कहा कि हमने एक दफ़ा वसुंधरा जी से पूछा कि वसुंधरा जी, याद करिए 2003 में आपको जो टीम चुनाव लड़वा रही थी, जिता रही थी, जी जान से जुटी हुई थी, उस टीम का क्या एक भी व्यक्ति आपको इस वक्त अपने इर्द गिर्द नजर आता है? क्यों चले गए सब लोग करके छोड़ के? और संकट के समय ही आपको ये टीम क्यों याद आती है? सत्ता में आने के बाद आप तक पहुंचने के रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं? फिर मैं एक वरिष्ठ नौकरशाह से भी बात कर रहा था जो राजस्थान और देश में तमाम बड़े पदों पर रहे। उनकी एक दूसरी व्याख्या थी। उन्होंने कहा यह बात सही है कि वसुंधरा जैसा सख्त प्रशासक जो एक बार ठान ले कि ये करना है तो वो करके ही मानेंगी, बड़ी मेहनती भी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द की गड़बड़ियों की तरफ उनका ध्यान समय रहते तो देखिए दूर की बात है, देर से भी नहीं जाता है, और यही उनके राजनीतिक कमजोरी का कारण बनता है।